अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमज़ा बशीर और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पी सीरीज़ की कन्वर्जेंस को। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पी सीरीज़ क्या होती है और उसके बाद हम लोग उसके कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे कि पी की किन वैल्यूज़ के लिए ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है और पी की किन वैल्यूज़ के लिए ये सीरीज़ डाइवर्जेंट होती है। तो देखिएगा, अ सीरीज़ ऑफ दिस टाइप, एक ऐसी सीरीज़ जिसमें डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में 1 हो और डिनोमिनेटर में n की पावर में कोई नंबर हो, उसको हम लोग कहते हैं कि ये सीरीज़ क्या है, ये पी सीरीज़ है। अभी हम लोग इसकी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, इसमें हम लोग इंटेग्रल टेस्ट को इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने इंटेग्रल टेस्ट की वीडियो को नहीं देखा तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल पे जाएं और वहाँ से इंटेग्रल टेस्ट और उसकी एग्जांपल हम लोगों ने वहाँ पे की है, उसको एक दफ़ा ज़रूर देख लें। उसके बाद आपको ये वाली सीरीज़ समझनी आसान होगी। थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ इंटेग्रल टेस्ट को। इंटेग्रल टेस्ट हमें ये बताता है कि अगर एक फंक्शन पॉजिटिव हो, कंटिन्यूस हो, डिक्रीजिंग हो ओवर द इंटरवल 1 to infinity, तो वो फंक्शन जो है और उसका इम्प्रॉपर इंटेग्रल अगर हम लोग लें और वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल जो है वो कन्वर्जेंट हो, तो वो जो सीरीज़ बनेगी वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। इसी बात को हम लोग अभी इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से देखें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज़ का इसकी nth टर्म से हम लोग एक फ़ंक्शन बना लेंगे। वो फंक्शन देखें वो बनेगा, हम लोग सिंपली n की जगह पे x को रिप्लेस कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा f of x = 1/x⁻p। अब हम लोग p की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए इस सीरीज़ को डिस्कस करेंगे, इस फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस फंक्शन को चेक कर लें, क्या ये ओवर द इंटरवल 1 to infinity कंटिन्यूस है। तो बिल्कुल ये 1 से इन्फिनिटी तक ये कंटिन्यूस है, क्योंकि इसका डिसकंटिन्यूटी अगर हो सकती थी या यहाँ पे ये फंक्शन इनफाइनाइट हो सकता था, वो पॉइंट है हमारे पास 0 जो इस डोमेन का हिस्सा नहीं है। ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है और उसके साथ साथ ये फंक्शन जो है ये पॉजिटिव फंक्शन है, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर कर लेते हैं कि p = 1 के लिए हम लोग इसको चेक करने जा रहे हैं। जब मैं p की जगह पे 1 पुट करूंगा तो ये फंक्शन मेरे पास बन जाएगा 1/x, यानी हार्मोनिक फंक्शन बन जाएगा। इसको हम लोग चेक करते हैं, इंटेग्रल टेस्ट लगाएंगे, राइट साइड का हम लोग इम्प्रॉपर इंटेग्रल लेंगे, वो बन जाएगा हमारे पास लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 to t 1/x dx। 1/x जो होता है ये नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता है, यानी 1/x का इंटेग्रल आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x। लिमिट बनेगी 1 to t, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ t बन जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1। नेचुरल लॉग ऑफ 1 हमारे पास 0 होता है। जैसे ही t अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, नेचुरल लॉग अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिटी को, यानी ये जो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल था 1/x dx, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। या जनरली अगर कहूँ तो ये क्या करेगा, ये डाइवर्ज कर जाएगा, ये डाइवर्ज करेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो p सीरीज थी ये डाइवर्ज करती है फॉर द वैल्यू ऑफ p = 1। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर p की वैल्यू 1 ना हो, यानी इफ़ p इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो देखिएगा ज़रा, फॉर p नॉट इक्वल टू 1 हमारे पास बन जाएगा इंटेग्रल टेस्ट अप्लाई कर देंगे अगेन 1 to infinity 1/x⁻p dx इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोच करवाएंगे इन्फिनिटी को 1/t x⁻, ये p की पावर यहाँ, x की पावर यहाँ पे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, x⁻−p dx। यहाँ पे हम लोग इंटेग्रल की डेफिनेशन लगा देंगे तो वो हमारे पास इसका इंटेग्रल बनेगा x की पावर -p + 1, पावर रूल लग रहा है और नई पावर से डिवाइड जो बनी है -p + 1, लिमिट एज इट इज़ आ जाएगी। 1 को पहले लिख लें, -p को बाद में लिख लें, और ये जो टर्म है इसका लिमिट से कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो इसको हम लोग, क्योंकि ये t के रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग शुरू में लिख लेंगे 1/1 - p, और अंदर हमारे पास बन जाएगा x 1 - p और 1 to t। लिमिट हमारे पास पुट हो जाएगी। 1/1 - p को लिमिट से बाहर लिख लें, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ से देखें जो हमारे पास इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट x की जगह पे t पुट करेंगे तो ये बनेगा t की पावर 1 माइनस p माइनस 1 पुट करेंगे तो 1 की कुछ भी पावर दें वो 1 ही आंसर देगा, तो आ जाएगा हमारे पास 1। यहाँ से अगर हम लोग इसमें से t में से, इस फैक्टर में से माइनस कॉमन लें तो वो बनेगा p माइनस 1, t रेज़ टू पावर p माइनस 1। तो ये वाला फैक्टर नीचे ले जाएंगे बटे की शक्ल में, तो ये बन जाएगा 1 ओवर टी रेज़ टू पावर p माइनस 1 लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये वाला फैक्टर एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो इस सीक्वेंस की जो लिमिट, इस इम्प्रॉपर इंटेग्रल की जो कन्वर्जेंस है या इसकी जो इंटेग्रल है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इस फैक्टर के ऊपर, इस फैक्टर में भी सिर्फ और सिर्फ इस फैक्टर के ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फैक्टर को डिस्कस करेंगे। अब p नॉट इक्वल टू 1 है, दो केसेस हो सकते हैं, या p 1 से बड़ा होगा या p 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो हम पहला केस लेते हैं, इफ p इज ग्रेटर देन 1। अगर p 1 से ग्रेटर है तो 1 इधर आ जाएगा, p के साथ माइनस आ जाएगा, यानी p माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से देखें, एज t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट लगा रहा हूँ, एज t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये वाला जो फैक्टर है t रेज़ टू पावर p माइनस 1, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर देगा। जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1 ओवर t रेज़ टू पावर p माइनस 1 ये किसको अप्रोच कर देगा, ये 0 को अप्रोच कर देगा। जब ये 0 को अप्रोच करेगा तो इस फैक्टर की जगह पे 0 आ जाएगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन याद रखिएगा, ये उसी वक्त होगा जब हमारे पास p क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसकी जगह पे 0 पुट कर देंगे और हमारे पास सिर्फ यहाँ पे -1 बच जाएगा, वो लिख लिया। 1 ओवर 1 माइनस p, नेगेटिव साइन नीचे ले जाएं तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा p माइनस 1। p क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, p जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका आंसर कभी भी यहाँ से हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आएगा। 0 के इक्वल तो उसी सूरत में आता अगर p इज इक्वल टू क्या होता, हमारे पास 1 होता। केस हम लोग वही डिस्कस करें जिसमें p की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी, तो इसका जो डिनोमिनेटर है हमेशा पॉजिटिव आएगा। यानी ये जो सीक्वेंस था हमारे पास, ये जो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल था, इसका ये रिजल्ट आ चुका है। अगर इम्प्रॉपर इंटेग्रल कन्वर्ज करता है तो हमारे पास जो p सीरीज या जो सीरीज गिवन थी बाय डेफिनेशन ऑफ इंटेग्रल टेस्ट, ये सीरीज भी क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। दूसरा केस हमारे पास यहाँ से हो सकता था, अगर p जो है वो लेस देन क्या हो, 1 हो। इफ p इज लेस देन 1 देन p माइनस 1 इज लेस देन 1। यहाँ से देखें 1 ओवर, इस फैक्टर को 1 ओवर t रेज़ टू पावर p माइनस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 ओवर t रेज़ टू पावर 1 माइनस p, ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा साथ। ये वाला फैक्टर जो है ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा एज t अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, यानी इसकी जगह पे, इस फैक्टर की जगह पे ये फैक्टर किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो जो इंटेग्रल है 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर x रेज़ टू पावर p dx, ये भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। हम लोगों ने सारे के सारे ऑलमोस्ट केस डिस्कस कर लिए हैं। हमने 1 के लिए चेक किया, 1 के लिए p सीरीज डाइवर्ज की, हमने ग्रेटर देन 1 के लिए किया, ग्रेटर देन 1 के लिए p सीरीज कन्वर्ज की, हमने लेस देन 1 के लिए किया, लेस देन 1 के लिए भी p सीरीज डाइवर्ज की। सिर्फ और सिर्फ एक केस है जिसमें p सीरीज कन्वर्ज करती है और वो ये है इफ p इज ग्रेटर देन 1। तो हम लोग एक जर्नल स्टेटमेंट लिख देते हैं कि जो p सीरीज है इज कन्वर्जेंट फॉर ओनली p greater than 1 and diverges for p is equal to less or equal to 1। यानी फॉर एग्जांपल जो सीरीज हमारे पास x स्क्वायर है 1 ओवर n स्क्वायर, ये क्या है, कन्वर्जेंट है क्योंकि p की वैल्यू जो है वो 2 है और 2 1 से बड़ा है। इसी तरह से हमारे पास जो सीरीज है बनेगी n रेज़ टू पावर 0.5। ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट नहीं है, ये डाइवर्जेंट है। ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है क्योंकि p की वैल्यू बन रही है 0.5 जो क्या है, लेस देन 1 है। तो p सीरीज, p टेस्ट या p सीरीज हमारे पास बहुत अच्छा टूल है जिससे हम लोग कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ p सीरीज को चेक करते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।